बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल तौसीफ़ अहमद साहब, तौसीफ़ भाई का सवाल ये है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना, मेरा सवाल ये है कि क्या शादी के लिए रिश्ता तय करने से पहले डिटेक्टिव एजेंसी से रब्ता करना मुनासिब है? जब अलाइंस वाले दूर रहते हैं या तहक़ीक़ करने के लिए कोई पहचान वाले नहीं हैं तो डिटेक्टिव एजेंसी का काम ये है कि बैकग्राउंड चेक करते हैं, जैसा कि फ़ाइनेंशियल पोजीशन, मेंटल हेल्थ, एनी रिलेशनशिप, एनी अफेयर्स, हाउस ही शी इन वर्क प्लेस। कुछ कंपनी इस सर्विसेज के लिए 10,000 रुपये भी चार्ज करते हैं। तौसीफ़ अहमद। तौसीफ़ भाई, एक्चुअल में ये जो सब चीज़ें हैं ना, पहले तो आपने निकाह वगैरह का रिश्ता ऐसी जगह पे करना चाहिए जहाँ लड़की वालों को आप पहचानते हैं, या लड़की वालों ने वहाँ करना चाहिए जो लड़के को पहचानते हैं। अब ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होते हैं ये क्योंकि देखो, शादी ब्याह का रिश्ता जो होता है ना, वो दिलों से होता है, दिलों से। और अगर पहले ही दिल से दिल नहीं मिले हुए रहेंगे, दोनों एक दूसरे पे शक शुबा करेंगे, ये डिटेक्टिव एजेंसी वगैरह इनकी सब सर्विसेज लेना वगैरह, मैं समझता हूँ ये मामला, यानी वो अभी तो निकाह की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई, उससे पहले ही उसको ख़राब करना है ये। क्योंकि आप ऐसी जगह पे निकाह क्यों कर रहे हो, मुझे आप बताओ ना। अरे भाई, जहाँ लड़की वालों को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। और मैं आपको बताऊँ मसले कैसे होते हैं। पूना शहर का एक लड़का, उसको ऐसे ही सोशल मीडिया पर, एक शहर है, मैं नाम नहीं लूँगा, और सिर्फ मैं आपको इंडिया का वो रीजन बताऊँगा, वो है साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का एक मशहूर व मारूफ शहर है। उस शहर के अंदर एक लड़की से उसको इश्क हो गया, उसको मोहब्बत हो गई। अब वो लड़का जो है, उसके इश्क और मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उसने उसकी पूरी तहक़ीक़ात किया नहीं, कुछ नहीं किया। तो कौन है क्या है, क्योंकि अंधे हो गए थे वो मोहब्बत में। क्यों मोहब्बत हो जाती तो अंधे हो जाते वो, जो बोलते नहीं कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। मतलब ऐसा जोश में रहता घोड़ा वो टाइम पे, चांद तारे तोड़ने को भी तैयार रहता वो टाइम पे, जो बोले वो करने को तैयार रहता। तो नौजवान का यही हाल था बेचारे का, किसी की सुना नहीं उसने, ना उसके माँ बाप की सुना, ना बाप की सुना, ना किसी की सुना, कुछ सुना नहीं उसने। नहीं सुनने के बाद में और चला गया वहीं पर। वहाँ जाने के बाद में जो है अपनी यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह सब कुछ बेच के, और बेच के जाने के बाद में वहाँ लड़की का डिमांड ये था कि अगर मेरे साथ रहना है, मुझसे शादी करना है। क्योंकि वो जो लड़कियाँ होती है वो प्रोफेशनल होती है, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली हुई होती है। आदमी को कैसे जो है ट्रैप में लेने का है, उसको कौन कौन से सेंटेंसेस बोलना चाहिए, उसके साथ में क्या बात करनी चाहिए, और कैसा उसको लेके अपना पूरा ट्रैप में लेने के बाद में तो उसने उसके ऊपर ऐसा जादू की कि ये बेचारा जो है यहाँ का उसका फ्लैट बेच के, कारोबार बेच के, सब कुछ बेच के बोले मैं वहाँ सेटल हो रहा हूँ। चले गया वो नौजवान। वहाँ जाने के बाद में उसका निकाह वगैरह हुआ, वहीं रहने लगा। उसके बाद में वो लड़की वालों ने सबने मिलकर उसके ऊपर केस किए 498 का, क्योंकि उनकी वहाँ पे जो शहर के वो रहने वाले थे, वहाँ के पुलिस के साथ में भी उनकी सेटिंग थी। तो पुलिस के साथ में भी पहले से ही उनकी शेयरिंग सेट थी, इतना परसेंटेज तुम्हारा, इतना हमारा। मतलब ये था कि वो एक तरह से जो है इस तरीके से एक धंधा ही कर रहे थे वो। तो ऐसे ही बकरों को घेर घेर के अलग अलग जगह से वहाँ बुलाने का, वहाँ बुलाने के बाद में उनको इस तरीके से शिकार बनाने का, फिर उन पे 498 करने का। और जब 498 हो गया तो 498 जो है उसका ये कराने के लिए, आपस में सुलह कराने के लिए इतने लाख का डिमांड, उतने लाख का डिमांड। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे तौसीफ़ अहमद साहब। पढ़ने का नहीं है चक्करों में, निकाह के लिए लड़की वो देखो जो आपके अपने शहर की है, आपके पड़ोस के शहर की है, या फिर जो है, या फिर अगर देखते भी है आप, जैसे मिसाल के तौर पे, ऐसा गलत भी नहीं है कि आप पूना में रहते हो तो बम्बई में आप रिश्ता देख रहे हो, या फिर आप जो है, तो उसका तरीक़ा क्या रहता, उसका तरीक़ा ये रहता कि उस महल्ले में, उस बस्ती में आपका अपना कोई रहना चाहिए, आपका अपना करीबी, आपके जान पहचान वाला, आपके ताल्लुक़ात वाला, आपके रिश्तेदारी वाला। जैसा मिसाल के तौर पे आपने जो है, आप रहते हैं पूना शहर के अंदर, अब आपको जो है एक लड़की बेंगलुरु की पसंद आ गई, लेकिन जो लड़की है उसके अतराफ़ में आपका अपना कौन रहता है, आपकी बहन है मिसाल के तौर पे वहाँ दी हुई,
और आपकी बहन को वो लड़की पसंद आई और आपकी बहन को सब मालूम है उनके बारे में, तो मसला नहीं है, तो इत्मीनान वाली बात है। आपकी खाला है, फूफी है, मामू है, चचा है, ताया है, ऐसे रहते हैं ना बहुत सारे रिश्तेदार, रिश्तेदारों में आपस में रिश्तेदारियाँ जोड़ते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको जानते, पहचानते, उनके ताल्लुकात है। हाँ, उसमें आप जो है निकाह के बाद समझो ये अगर कुछ मसाइल पैदा हो रहे मियाँ बीवी में, लड़ाई झगड़े तेरी मेरी, तो वो मसलों को बैठ के हल कर सकते हैं। लेकिन वो ऑलरेडी क्रिमिनल है, वो फैमिली, आपको मालूम ही नहीं है उनके बारे में कि उनका धंधा ही है ये आपकी, तो ये लपड़ों में नहीं पड़ने का, अननोन लोगों के, जिनको अपन जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनके बारे में अपने को मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, काहे के वास्ते पढ़ रहे आप उनके मसलों के अंदर, काहे के लिए, ज़रूरत ही नहीं है ये डिटेक्टिव सर्विसेज वगैरह की। और अब आपने डिटेक्टिव सर्विसेज का पूछे तो मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा बता ही देता हूँ। इतना लंबी चौड़ी मैंने तकरीर किया। डिटेक्टिव सर्विसेज में भी क्या होता है मालूम है आपको? अब मिसाल के तौर पे आपने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, जो मिसाल के तौर पे आप है लड़की वाले, आपको एक लड़के का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है, आपने डिटेक्टिव सर्विस वाले को 10,000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो वो क्या करता, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करता, वो डायरेक्ट जाके वो लड़के को मिलता, उसको बोलता भाई तूने शादी के लिए फ़लाने शहर में फ़लानी जगह रिश्ता देखा है। वो एकदम से बिचक जाता, अरे भाई तुमको कैसा क्या मालूम, देखो भाई मसला ऐसा है। फिर वो उसको जाके बोलता, देखो तुम्हारा मसला मेरे पास में आया हुआ है, कितने पैसे तुम देंगे? उन्होंने 10 दिए, ठीक है मैं भी 10 देता हूँ। ऐसे भी आजकल जो है ना बहुत सारे मसले मसाइल चलते हैं। मैं अभी और ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं बता सकता, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो बस इतना ही बोलूँगा मैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये हुक्म दिया है कि लड़की की दीनदारी देखो, तो इसलिए हमने वो लड़की वाले देखना चाहिए जिनको हम जानते पहचानते, अपने करीब वाले, सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।